दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो पास हो चुकी है, लेकिन अपने देश में आपने देखा होगा एक साल पहले किसी मीडिया ने इंटरव्यू लिया था बिहार के एक शिक्षिका को यानी टीचर को, तो उन्होंने जनवरी फरवरी तक भी लिख नहीं पाई थी। वैसे 1 2 3 4 तो बच्चे आजकल कन्वेंट स्कूल में याद तो रखते ही हैं, लेकिन वो जब इंटरव्यू लिया था तो एक शिक्षिका थी वो नहीं बता पाई थी 1 2 3 इंग्लिश में। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 और ABCD जनवरी फरवरी तो ये आम चीज होता है, लेकिन ये जो नई शिक्षा पॉलिसी है इसमें टीचर अब कैसे बनेंगे। दोस्तों पुराने तहत पे जो प्रधान या मुखिया जो शिक्षा को नियुक्ति करता था यानी जो शिक्षा मित्र को नियुक्ति करता था वो किस कैलिबर के होते थे वो आप लोगों का भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और किस बेसिस पे लगते थे, पैसे दे के लगते थे, जो प्रधान चाहता था उसी को लगा देता था पैसे देकर। तो दोस्तों ये आप लोगों को पता है और ऊपर से नीचे तक सबको ये पता है कि ऐसा ही हुआ है। तो टीचर के क्वालिटी को, टीचर के गुणवत्ता को, टीचर को स्किल्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि टीचर जो अपने देश के हैं वो सक्षम नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो अब नई शिक्षा नीति में फिर टीचर कैसे अब बनेंगे, कैसे अपने देश की एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में बताता हूं, कुछ लास्ट में सुझाव भी दूंगा, लेकिन कुछ बीएड के लिए चेंजेस है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नई शिक्षा नीति में पहले जो टीटी होता था वो 2 हिस्सों में होता था, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें जो स्कूल के स्ट्रक्चर है वो 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। आपको पता होगा 5 + 3 + 3 + 4 यानी 5 + 3 + 3 + 4 इस स्ट्रक्चर पे मैंने यानी 4 भागों में स्कूली जो शिक्षा है उसको बांट दिया गया है। तो इसी पैटर्न पे टीटी, इसी पैटर्न पे जो नई शिक्षा नीति उसी पैटर्न को भी सेट किया जाएगा, यानी टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसको सिर्फ 2 पार्ट में लिया जाता था, लेकिन अब 4 पार्ट में लिया जाएगा। अब जो टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इसका टेस्ट लेगी। इसके लिए बहुत अच्छे से कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। जैसे अपने देश में जेईई मेन हो या नीट हो या यूपीएससी हो या एसएससी हो, इसका क्या होता है कि हर साल एग्जाम होता है, हर साल एग्जाम होता है। तो कुछ बच्चे हैं डेडिकेटेड उस कोर्स के लिए, उस पद के लिए तैयारी करती है, उस पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं। उसी तरह अगर शिक्षा में भी हर साल टीचर की वैकेंसी यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट में हर साल कुछ फिक्स वैकेंसी निकले, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जब स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें जो क्वालिटी, गुणवत्ता है वो अच्छे टीचर बन के उभरेंगे। जो अच्छे टीचर बन के स्कूल में आएंगे तो अपने जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ेगा। भाई शिक्षा स्तर तभी बढ़ेगा, टीचर को अच्छा होना जरूरी है। और स्कूल का जो लैबोरेटरी है, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी स्कूल का बिल्डिंग से लेके उसमें लैब का स्ट्रक्चर, जैसे कंप्यूटर का मुहैया करवाना, लैब के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट का मुहैया करवाना, तब जाके स्कूल शिक्षा में बदलाव होगा। तो स्कूल शिक्षा में बदलाव अगर चाहते हैं तो सिर्फ कागज पे पॉलिसी बनाने से नहीं होगा। शिक्षा का जो टीचर है, जो शिक्षक है, उनमें भी बदलाव जरूरी है, तो उसके लिए ही बात की गई है। और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक टीटी जो पास करेगा उसके लिए इंटरव्यू भी देना अनिवार्य होगा। अब इंटरव्यू एक हिस्सा हो जाएगा, यानी अब टीटी का जो पास 2 पार्ट में होता था अब 4 पार्ट में होगा, और इसके साथ इंटरव्यू भी कंपलसरी हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी बदलाव होने जा रहा है। बीएड में क्या बदलाव है? बीएड में बदलाव यह है कि 2030 तक 4 वर्षीय जो बीएड है उसको लागू किया जाएगा। अब 4 वर्ष का जो अभी है, अभी तो 3 वर्ष 2 वर्ष ऐसा ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन 4 वर्ष जो है अभी 2020 चल रहा है, 10 साल के बाद टीचर बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड करना जरूरी होगा। कब? 2030 में। तो अभी इसकी बात नहीं है, तो आप लोगों को भी ये मैटर नहीं करता है कि अभी 4 साल के बारे में चर्चा करें, ये करें वो करें, क्योंकि 10 साल की बात है, पता नहीं क्या होगा, कितने नए चेंजेस आएंगे, कितने अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। रूल आज बनता है कल खत्म हो जाता है। आर्टिकल 370 था, आज नहीं है। तो दुनिया में जो भी चीजें कोई फिक्स नहीं है, चेंज होते रहते हैं। इसलिए आपको डे बाय डे अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ता है, क्योंकि आज की डिमांड के हिसाब से आपको चलना होता है। शिक्षकों के प्रमोशंस के बारे में भी बात की गई है, लेकिन पहले क्या होता था, जो प्राइमरी में है प्राइमरी में फंसा होता था। लेकिन मान लीजिए कि जो प्राइमरी टीचर ज्वाइन करता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाता है बच्चों के, और बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, तो उसको हाई स्कूल में भी प्रोन्नति कर देना चाहिए, यानी उसके या तो हाई स्कूल में उसको प्रमोशंस कर देना चाहिए या उसको वहीं पे रह के उसका सैलरी बढ़ा देना चाहिए, उसको फैसिलिटीज बढ़ा देना चाहिए। तो टीचरों को अगर ज्यादा सैलरी देंगे और बेस्ट क्वालिटी हर साल अगर टेस्ट लेंगे, एक स्टेट में कभी 5 करोड़ वैकेंसी निकल जाती है, कभी 5 लाख वैकेंसी निकल जाती है, इतनी वैकेंसी निकल जाती है कि बच्चे एलिजिबल नहीं होते। क्या ये बिल्कुल बेकार सा सिस्टम है? सिस्टम तभी अच्छा होगा कि हर साल शिक्षकों की नियुक्ति हो, और शिक्षकों की नियुक्ति हो और उसको प्रॉपर 1 2 3 4 टेस्ट से गुजरना पड़े तब हो।
और हर साल जब वैकेंसी निकलेगा तो उसके लिए टीचर के लिए डेडिकेटेड तैयारी कराएंगे और इनके सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा किया जाए, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा किया जाए, टॉयलेट की सुविधा बढ़ाई जाए, लैब बनाई जाए हर स्कूलों में। लेबोरेटरी की बहुत कमी है। हम पढ़ते थे तो क्या होता था कि माइक्रोस्कोप दूर से दिखा दिया जाता था। अरे जब तक बच्चे उसको छेड़ेंगे नहीं, जब तक मोबाइल कोई छेड़ेगा नहीं, तब तक चलाना कैसे सीखेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अगर कोई भी शिक्षा में बदलाव चाहते हैं तो शिक्षकों में गुणवत्ता होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की गई है कि एनटीए टेस्ट लेगी टीचरों का और 4 भागों में बांटा जाएगा। टीईटी को पहले 2 भागों में था, अब ये जो 4 5+3+3+4 है इस हिस्सों में बांटा जाएगा और इसके में इंटरव्यू भी कंपलसरी कर दिया जाएगा, जिसमें जो फर्जी पैसे दे के फेक तरह से टीचर आते हैं वो इसमें कम आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्वालिटी एजुकेशन अपने देश के बच्चों को मिलेगा और देश को तरक्की होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम हैं रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।